अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो के अंदर आपको किया स्पोर्टेज दिखाई जाएगी। ये 2022 का मॉडल है किया स्पोर्टेज, यूज्ड है ये गाड़ी। आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर देखा जाएगा, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सैगल मोटर रावलपिंडी पर आपको किया स्पोर्टेज के लिए एसेसरीज की कंप्लीट रेंज मिलेगी, जिसमें इसकी बॉडी किट शामिल है, उसके अलावा एयर पैस शामिल हैं, साइड स्टेप डिफरेंट स्टाइल्स के शामिल हैं, उसके अलावा एंड्रॉइड पैनल्स आपको मिल जाएंगे, डोर सेल प्लेट्स आपको मिल जाएंगी, एलईडी लाइट वाली ट्रंक गार्निश आपको किया स्पोर्टेज के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा डीआरएल्स डिफरेंट स्टाइल्स में आपको मिल जाएंगे, बम्पर प्रोटेक्टर आपको मिल जाएगा। किया स्पोर्टेज के लिए आपको डोर मोल्डिंग यहाँ पर मिल सकती है, रियर डिफ्यूजर आपको मिल सकता है। उसके अलावा मैट्स में आपको 9D 70 5T मैट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा लैटेक्स मैट्स मिल जाएंगे, कारपेट मैट्स जिनके ऊपर आपको स्पोर्टेज की ब्रांडिंग मिलेगी वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा आपको ट्रंक मैट्स की डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। कार्बन फाइबर और क्रोम एसेसरीज की कंप्लीट रेंज आपको किया स्पोर्टेज के लिए मिल सकती है। इन तमाम एसेसरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात ये कि ये तमाम एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है, तो अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करनी है, आपने इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, अवेलेबिलिटी का पता करना है, तो उसके लिए आप www.sagalmotorsports.pk पर विज़िट करिए या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। अच्छा, ये गाड़ी जो है अनरजिस्टर्ड है और वीडियो के अंदर हम देखेंगे भी कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर्स ड्रिवन है। सबसे पहले तो आपको जल्दी से इस गाड़ी के एक्सटीरियर का एक क्विक सा वॉक अराउंड देते हैं और फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 2022 का मॉडल है तो ये गाड़ी यूज्ड कंडीशन में, लेकिन ये अगर आप इसकी आउटर एक्सटीरियर की और इंटीरियर की कंडीशन देखेंगे तो कम्प्लीटली एक ये ब्रांड न्यू ही है। मतलब कोई स्क्रैच सिंगल आपको इस गाड़ी के ऊपर नज़र नहीं आएगा। इंटीरियर भी मैं आपको इस गाड़ी का दिखा देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये किया स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। इसमें फ्रंट व्हील भी आता है, किया स्पोर्टेज अल्फ़ा भी आता है और एक ऑल व्हील आता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है। तो ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर गाड़ी मौजूद है, ये किया स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। चलें गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसके हेडलैम्प्स वगैरह ऑन करते हैं और फिर इसके फ्रंट से आपको तफसील से इन्फॉर्म करते हैं। और माइलेज यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहे होंगे जी, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1892 किलोमीटर्स ड्रिवन है। हेडलाइट्स वगैरह मैंने इसकी ऑन कर ली हैं। फ्रंट साइड से लुक इसकी अगर आप देखें, जो इसकी हेडलैम्प्स हैं इनके अंदर आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं। बेसिकली इस लैंप के अंदर आपको इसकी लो बीम और हाई बीम दोनों ही मिलेंगी, जो कि एलईडी के अंदर आती हैं एक प्रोजेक्टर लाइट में। इसके साथ साथ ये जो आपको 4 लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये इसके DRLs हैं जो कि एलईडी के अंदर ही मिलते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी के टर्न इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी के अंदर ही मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो इसके बम्पर के ऊपर आपको एलईडी फॉग लैंप्स का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जो कि एक बड़े ही खूबसूरत पियानो ब्लैक पैनल के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं। और इनके दरमियान में आपको एक प्रॉपर क्रोम की ट्रिमिंग मिलेगी जो कि पूरे के पूरे फ्रंट बम्पर के ऊपर चलती है। फ्रंट बम्पर की अगर बात करते चलें, इसमें आपको फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन फ्रंट पर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसकी जो फ्रंट ग्रिल है, इसकी भी लुक आप देख लीजिए। यहाँ पर ब्लैक ग्रिल आती है इसकी टाइगर नोज स्टाइल के अंदर। इसकी आउटलाइनिंग अगर आप देखें तो ये क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में की गई है। उसके अलावा आपको यहाँ पर किया का बैज मिल जाएगा जो कि ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो ये है इस गाड़ी की साइड लुक। साइड पर अगर हम आ जाएं, यहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव का बैज मिल जाएगा, ये भी क्रोम फिनिश के अंदर आता है। और इसके साथ साथ अगर हम इस गाड़ी के व्हील्स की बात करें, इसके अंदर आपको सिल्वर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में रिम्स मिलेंगे जो कि डायमंड कट स्टाइल के अंदर आते हैं। इसके रिम्स का साइज़ 18 इंचेस है। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें, इस गाड़ी का टायर साइज़ 225/55 है और रिम्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मजीद अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रंट पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स दी जाती हैं मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन के साथ, और ABS वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मिल जाएगा इस गाड़ी में। अच्छा, ये जो आप इसके कार्बन फाइबर फिनिश में साइड मिरर्स देख रहे हैं, तो बेसिकली इसके ऊपर कवर्स लगाए हुए हैं। नॉर्मली इस गाड़ी के साइड मिरर्स जो हैं ये बॉडी कलर्ड आते हैं। साइड मिरर्स के ऊपर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन इनके अंदर आपको रनिंग स्टाइल में इफेक्ट नहीं मिलता। सिंपल एक स्टैटिक टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है जो कि अच्छी और एक खूबसूरत गाड़ी को साइड से लुक प्रोवाइड करती है। और अगर हम इसके डोर लैचेस देखें, यहाँ पर इसमें आपको 2 टोन डोर लैचेस मिल जाते हैं जो कि सिल्वर और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। और इसके साथ साथ इनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन भी दिया गया है और ये ऑप्शन फ्रंट वाले दोनों डोर्स के ऊपर मौजूद है, चाहे वो ड्राइवर वाले हों या फ्रंट पैसेंजर वाले हों।
और ना सिर्फ इस गाड़ी में फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है बल्कि बैक साइड पर भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन रियर ब्रेक्स के लिए यहाँ पर सॉलिड डिस्क ब्रेक यूज़ की जाती है। और इसकी जो पार्किंग ब्रेक है ये भी इलेक्ट्रिकल इसके अंदर दी जाती है। शार्क फिन एंटीना आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा और इस गाड़ी का जो रूफ है ये कंप्लीट पैनारोमिक सनरूफ इसमें आपको दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ बैक साइड पर एक काफ़ी बड़ा स्पॉइलर मौजूद है जो कि बॉडी कलर्ड है और इसी के ऊपर आपको हाई माउंटेड एलईडी बार लाइट भी दी गई है। रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर वॉशर का ऑप्शन मिल जाएगा। डिफॉगर यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है और इसके साथ साथ बैक लाइट्स अगर आप इस गाड़ी की देखें तो बड़ी ही एक खूबसूरत स्लीक किस्म की डिजाइनिंग है इसकी रियर लाइट्स की। यहाँ पर कंप्लीट एलईडी लाइट्स का यूज़ किया गया है इसकी जो रियर लैंप्स हैं इनके अंदर। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको स्पोर्टेज की बैजिंग मिल जाएगी जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो किया का बैज इसके मिड में मौजूद है। अच्छा, इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये इसके रियर बम्पर के ऊपर दिए गए हैं। एलईडी के बजाय यहाँ पर हैलोजन बल्ब्स के अंदर इसमें टर्न इंडिकेटर्स दिए जाते हैं और इसके साथ साथ रियर बम्पर के ऊपर पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। और इसका जो नीचे वाला सरफेस है रियर बम्पर का, इसको अगर आप देखें तो ये मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आता है। इसका फायदा ये भी होता है कि गाड़ी का सरफेस क्योंकि नीचे से काफी रफ एरियाज के साथ लगता है, रोड्स के ऊपर पत्थर वगैरह उड़ते हुए स्टोन चिपिंग वगैरह होती है अक्सर, ये रफ होने की वजह से खराब होने का खतरा इसका कम होता है। नॉर्मली पेंट अगर हो तो उसके ऊपर निशान वगैरह विजिबल नजर आते हैं। और इसी तरह से इसकी ये क्लाइडिंग टायर्स के ऊपर भी आपको नजर आएगी और यहाँ से इसके जो डोर स्टेप्स हैं इस वाले पोर्शन के ऊपर भी नजर आएगी। आ जाएं अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। सो यहाँ पर स्टार्ट हम इसके ड्राइवर डोर से करते हैं। इसके ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिलेगा डोर के ऊपर मौजूद है इनर साइड पर। बाकी इसका जो डोर है ये बेसिकली टू टोन में डिज़ाइन किया गया है, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन में। मटेरियल की अगर हम बात करें यहाँ मिड में लेदर यूज़ किया गया है, ऊपर आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिलती है जो कि इसके डैशबोर्ड के साथ मैच करके डिज़ाइन की गई है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक आपको दी गई है। और बेसिक ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर इसका डोर लैच मौजूद है सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर। उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएं यहाँ पर आपको इसकी विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है और इसके साथ साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले तो आप इस गाड़ी के डैशबोर्ड की भी एक लुक देख लीजिए। कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस मिल जाएंगी। ये एक प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है जो कि ब्लैक और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में आता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एयर बैग मौजूद है, एक एयर बैग आपको वहाँ पर पैसेंजर के लिए दिया गया है। उसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएं, यहाँ पर इस गाड़ी की जो स्पीड है ये 240 किलोमीटर्स तक लिमिट की गई है। इसके साथ साथ स्पीड मीटर के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है और इस तरफ इंजन आरपीएम मीटर के अंदर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाता है। जो इसका मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले वाला ये जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको सबसे ऊपर रेंज मिल जाएगी। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको फ्यूल इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी यानी कि एवरेज। उससे नीचे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, करंट ड्राइविंग मोड है, आउटसाइड टेम्परेचर और गाड़ी के माइलेज वगैरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर आपने इस गाड़ी को ख़रीदना है, आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें मज़ीद मालूमात के लिए, या आप www.segelmotorsports.pk पर विज़िट करें। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ब्राइटनेस है इसको कम या ज़्यादा करने के लिए एक बटन दिया गया है जिससे आप रात या दिन के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल टेल गेट ओपनर आता है तो यहाँ पर इस बटन की मदद से आप इसके टेल गेट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इस तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले मिल जाता है और ये एंड्रॉयड पैनल नहीं होता लेकिन इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की सपोर्ट मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें 2 अदद एयर वेंट्स मिलते हैं। इसकी आउटलाइनिंग सिल्वर फिनिश के अंदर है जो कि एक बड़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर हैज़र लाइट स्विच मिल जाएगा। इसके अंदर भी लाइट का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल स्विच है और यहाँ से आप इसका रेडियो या ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हैं उसकी। यहाँ पर रेडियो के लिए बटन है, मीडिया का बटन है, फेवरेट ऐप का बटन है, सीक, ट्रैक, होम, फ़ोन और सेटअप के बटन्स आपको यहाँ पर इस पूरी रो के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएँ
तो ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स की सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको 2 बटन्स दिए गए हैं। उसके साथ आप जो इसकी एयर का फ्लो है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर डीफॉगर के बटन्स हैं, एसी ऑन ऑफ है, और अगर आप फ्रेश एयर या गाड़ी के अंदर वाली एयर को सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बटन्स दिए गए हैं। क्योंकि इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो इस नॉब से आप फ्रंट पैसेंजर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे और यहाँ से आप इसके ड्राइवर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें तो इसमें आपको बेसिक ऑप्शंस के अंदर USB पोर्ट, सिगरेट लाइटर और पावर आउटलेट दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर आपको एक कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, ना ये CVT है ना ही ये DCT है। लेकिन अच्छी बात ये कि आप इसको ऑटोमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो आप इस गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलती है, तो यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑटो होल्ड का फीचर मौजूद है, यहाँ से आप इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें दिए गए हैं, डिफरेंशियल लॉक है, यहाँ से आप इसका डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइविंग मोड्स की अगर हम बात करें तो इसमें इको मोड का ऑप्शन आपको दिया गया है और उसके साथ साथ जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, अभी गाड़ी स्पोर्ट मोड के अंदर शिफ्टेड है और इसमें 3 मोड्स बेसिकली मिलते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। तो जिस भी मोड के अंदर आप ड्राइव करेंगे उस तरह की गाड़ी का बिहेवियर है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको उस तरह का मिलेगा। पैसेंजर के लिए वहाँ पर आपको एक अदद एयर वेंट मिलेगा और 2 एयर वेंट्स यहाँ मिड में इसके दिए गए हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको प्रॉपर लाइट दी गई है जो कि हैलोजन बल्ब के अंदर है। रूफ पर आए तो यहाँ पर आपको ये जो मिरर है इसके अंदर ऑटो डिमिंग का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें सनग्लास होल्डर दिया जाता है और 2 अदद कैबिन लैंप्स हैं जो कि LED के अंदर ही हैं। ये इसकी बेसिकली सनरूफ को कंट्रोल करने का पूरा यूनिट है जो कि इसका ये कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ है। इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका ये जो कर्टन है ये भी इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज आप कर सकते हैं। सनशेड्स के ऊपर वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन मौजूद है लाइट्स के साथ साथ, और हैलोजन बल्ब के अंदर आपको लाइट दी जाती है और ये ऑप्शन दोनों साइड्स पर फ्रंट पर आपको दिया जाता है। अब क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो सीट्स दी गई हैं ये बेसिकली कंप्लीट लेदर के अंदर होती हैं और इसके इंटीरियर कलर के साथ मैच करके इसकी डिज़ाइनिंग की गई है इसकी सीट्स की। इसकी सीट्स के अंदर आपको परफोरेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ख़ास तौर पर अगर आप गर्मियों में इसको ड्राइव करते हैं तो उसमें स्वेटिंग वगैरह का मसला आपको नहीं उसका सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर इसके अंदर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है और ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको मिलती है बल्कि यहाँ पर 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और ड्राइवर के साथ साथ फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, पैसेंजर के लिए आपको लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता। अच्छा, तो साथ साथ मैं आपको इस गाड़ी की रियर सीट्स भी दिखा देता हूँ और यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें आपको 3 बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिल जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। रियर सीट्स के अंदर आपको आइसोफिक्स के चाइल्ड सीट एंकर्स का ऑप्शन भी दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इसके रियर पैसेंजर्स हैं इनके लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और ना सिर्फ वेंटिलेशन मौजूद है बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए आपको USB पोर्ट्स के साथ साथ 12 वोल्ट की पावर सॉकेट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चार्ज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पर इनको चार्ज भी कर सकते हैं। यह है जी इसका रियर रूफ, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर कोई रूफ लैंप का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा, उसकी वजह कि कंप्लीट रूफ के ऊपर आपको सन रूफ का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो इसका बूट है इसमें इलेक्ट्रिकल ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन अगर इसके आगे कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, जैसा कि आप इसको ओपन करें तो ऊपर किसी चीज़ के साथ ये टकराता है, या जब आप इसको क्लोज़ कर रहे हों तो आप इसके नीचे अगर खड़े होंगे ये किसी चीज़ से टकराएगा तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पर रुक जाएगा। ऑटो ऑन या ऑफ का ऑप्शन इसमें मौजूद है और अगर आपने इसको वापस क्लोज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है। अगर किसी वजह से ओपन आपने कर लिया और क्लोज़ इलेक्ट्रिकली नहीं हो रहा तो यहाँ पर आपको एक सिंपल लैच दिया गया है जिसकी मदद से आप इसको वापस क्लोज़ भी कर सकते हैं। बट हम इसको इलेक्ट्रिकली वापस क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये था आज का रिव्यू किया स्पोर्टेज 2022 मॉडल ऑल व्हील ड्राइव का। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर सैगल मोटर्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स दिए जा चुके हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, या www.sagalmotorsports.pk पर आप विज़िट कर सकते हैं किसी भी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।